आप कुछ भी सोच रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप ना ही डिमोटिवेटेड हो, आप ना ही ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है, बल्कि आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डिसिप्लिन रहो ये वो वगैरह वगैरह, कोई सही तरीके से नहीं बता रहा है कैसे डिसिप्लिन में होना है। ठीक है, देखो डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं कि तुमने आज डिसाइड करा वो काम करा, ये डिसिप्लिन नहीं है मेरे भाई। क्योंकि सभी लोग डिसाइड करते हैं और सभी लोग का, कुछ लोग का होता है कुछ लोग का नहीं होता है। मैं भी डिसाइड करता था कि भाई मैं जिम जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, पर सच बताऊं तो कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं होता था। पर इसके पीछे मैंने कारण समझा था, देखो सारा का सारा खेल है टाइमिंग का। भाई देखो स्कूल, समझ रही हो, स्कूल का भी एक टाइमिंग होता है, ट्यूशन का एक टाइमिंग होता है, तो सभी लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, उसका भी एक टाइमिंग होता है। अब कोई रात को दुकान खोल के नहीं ना बैठेगा, ओब्वियसली बात है कस्टमर्स नहीं आएंगे। कोई रात को स्कूल नहीं ना खोलेगा तो ओब्वियसली बात है स्कूल रात को थोड़ी ना चलता है। अब देखो यहाँ पर सारा खेल तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सारा का सारा खेल है टाइमिंग का। अगर तुम गलत टाइमिंग पे अपना काम शुरू करते हो तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आप जिम जाते हो तो आप सोचो कि मैं रात को जिम जाऊंगा, रात को ऑब्वियसली बात है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी और आप रात को जिम नहीं कर पाओगे, परफेक्टली अपने आप को पुश नहीं कर पाओगे। तब आपको आएगा गुस्सा, आप कहोगे भाई जिम मेरे लिए नहीं बना है, ये वो वगैरह वगैरह। देखो सच्चाई, मेरे को अभी तक इतना एक्सपीरियंस मैंने किया है कि देखो मैंने बहुत बार मैंने भी ट्राई किया डिसिप्लिन रहने का, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ ट्राई किया है, बड़े चीज़ें ट्राई करके देख लिया मैंने। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि देखो अगर डिसिप्लिन होना है, कंसिस्टेंट होना है, किसी भी चीज़ को रेगुलर करना है, मान लो मैं वीडियो डालता हूँ तो डेली वीडियो डालता रहूँ, पर हर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होता रहे। काफ़ी सारे लोग गधे वाला काम करने लगते हैं, रेगुलर काम करते जाएंगे, वो भी सही नहीं है। क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट भी करना है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे तो परफेक्शन का शिकार बन जाओगे कि आप परफेक्ट बनने लगोगे, हर चीज़ को परफेक्टली करने लगोगे, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसका मैंने को एक ही तोड़ दिखाया कि देखो अगर तुम्हें डिसिप्लिन होना है, कंसिस्टेंट होना है, यू हैव टू फोकस ऑन लाइक टाइमिंग। अगर तुम अच्छे से टाइम को शेड्यूल करते हो, अगर तुमने डिसाइड करके हाँ भाई इस टाइम पर मेरे को परफेक्ट जिम टाइमिंग है, मैं इस समय पर एनर्जी भी हाई रहेगी, मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे मैं सुबह में कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो इस समय लाइटनिंग होती है और अच्छे से मैं अपने को पुश कर लेता हूँ। ठीक है, अपने माइंडसेट को, अपने जो भी थॉट से विचारों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। पर रात को वही मेरी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, मैं सोकर काम करना पसंद करता हूँ, तो उस समय मैं वैसा काम करता हूँ। मतलब अपने जितने भी ऐसा वर्क है जो कि बिल्कुल लो एफर्ट वाले हैं उनको मैं रात को करता हूँ, दिन में मैं जितने भी हाई एनर्जी वाले वर्क होते हैं उनको करता हूँ। ठीक है, इससे क्या तुमने सीखा, तुमको ये समझ में आ गया ना भाई एनर्जी का भी सबसे बड़ा खेल होता है। तुम डिमोटिवेट नहीं हो, नहीं तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम्हारे लाइफ में सबसे बड़ी बैंड भी इसीलिए बजी हुई है क्योंकि तुम्हारा टाइम डिसाइड नहीं है कब क्या करना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आएंगे टाइम टेबल बनाएंगे, मैं इस समय पर ये करूँगा, इस समय पर ये करूँगा, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तुमको ज़्यादा टाइम शेड्यूल नहीं करना है, तुम्हारे लाइफ में 1 से 2 चीज़ें होनी चाहिए बस, और उन दोनों चीज़ों का एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल होना चाहिए। कि नहीं ये नहीं कि सुबह में मैं वर्कआउट, सुबह में वीडियो शूट कर लूँगा, दोपहर में एडिट करूँगा, नहीं ये सब काम मत करो। एक ही टाइम पर सारा का सारा काम खत्म कर दो। जैसे मेरा टाइमिंग है, सुबह में मैं यूट्यूब करता हूँ, रात को रीसेलिंग करता हूँ और बीच में टाइम निकाल के वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि वर्कआउट में तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, ये सारे फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं लाइफ में 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग आएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, पूरा भर के लिखने लगेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें वो काम नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें सिंपली फंडा क्या अजमाना है कि ब्रो यू हैव टू फोकस ऑन टाइम, टाइम पे तुमको टाइम शेड्यूल करना है। ठीक है, तब तुम्हारे सारे काम इजीली होने लगेंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी। तो टाइम डिसाइड करो और काम को स्टार्ट करो और काम फोकस करो, तब डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने बच्चे दिखने लगेंगे, तुमको इसको यूँ कंट्रोल करने लगोगे। क्योंकि तुम दिमाग को कंट्रोल करना चाहोगे, दिमाग जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। नहीं, तुम्हें टाइम शेड्यूल करके अपने लाइफ को सेट करना पड़ेगा। 2-3 दिनों में तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो 2-3 दिनों में तुम्हारे दिमाग को लगने लगेगा हाँ भाई ये टाइम पे ये बंदा, मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है, इस टाइम पर मुझे ये करना है, तुम्हारा इजीली सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ट्राई करना चाहो तो 1-2 दिन ट्राई करके देख लो, आई गारंटेड यू हैव टू गेट अ क्लियर फोकस, लाइक क्लियर डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगा हाँ भाई मुझे क्या करना है। अब काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज इस बात के लिए भी होते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग का तो कन्फ्यूजन यही है। मैंने भी रियलाइज किया कि मैं यूट्यूब पर क्या करूँ, यूट्यूब पर क्या वीडियो बनाऊंगा, ये वो वगैरह। जब मैंने टाइम डिसाइड करा तो सारी चीज़ें सॉर्टेड होने लगी। मैंने सोचा कि हाँ भाई ये कर सकता हूँ, ये से कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, प्लानिंग आने लगे। जब तक टाइम डिसाइड नहीं था तब तक मैं कंफ्यूज था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज था। ठीक है, बट जब टाइम डिसाइड करा, मैंने काम स्टार्ट करा। जैसे कि तुम अगर काम आज स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग के 20-30 मिनट तुमको लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, काम होगा कि नहीं होगा, अजीब सा हो लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये वो। लेकिन विद इन 20 मिनट तुमको अपने आप को कंट्रोल करना। 20 मिनट के बाद ही तुमको इजीली फोकस होने लगेगा। 30 मिनट के बाद तुम बिल्कुल फोकस के साथ काम कर लोगे, 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। टाइम डिसाइड करो, 1 से 2 चीज़ें रखो अपने लाइफ में, उसके बाद देखो कितना मजा आता है यार, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। और हाँ, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, टाइम डिसाइड करो, काम करो, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है, टोटका नहीं है कि तुम यूज करोगे और तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे, सिंपल फंडा है।
और अगर परफेक्शन पहले ही चेस करोगे तो भाई वही बात है, लग जाएंगे। मेरे भी लगे थे, परफेक्शन का शिकार था मैं भी, लेकिन करंटली आई एम फोकसिंग ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है प्रैक्टिस से परफेक्ट बनूंगा और वही तो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय।